और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस्तीफा पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने की इच्छा जताई है। ये कदम प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में दिए गए अपने विवादित बयान के बाद उठाया है, जो हाल ही में चर्चा का विषय बन गया था। मंत्री अग्रवाल के बयान को लेकर कई राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद उनके इस्तीफे की मांग उठ रही थी। लोग आए थे तो मेरे परिचित एक दो मिले, मैंने उनसे कहा भी मुजफ्फरनगर में ये घटना हो गई, चलिए। हालांकि ये बातें मैंने पहले भी एक दो बार आपको शेयर की है, तो मुझे आज भी ध्यान है, आपको शायद ये भी जानकारी होगी, मैं वॉलीबॉल का राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रहा हूँ। मेरे साथ एक वॉलीबॉल खेलता था यहाँ पे लोकल स्तर पे, डबराल उसका नाम है, IDPL डेरा ऋषिकेश का रहने वाला। वो मिला, मैंने उसे कहा, मैंने कहा डबराल, ऐसे डब्बू बोलते हैं प्यार में, मैंने कहा डब्बू ऐसे हो गया और वहां चलना है, कैसे जाएंगे? अरे मैंने देखते हैं, तो आए तो हम बस से थे। उसने मना किया, फिर एक दो और लोग मिले, उन्होंने मना किया, तो आखिर में मैंने निर्णय लिया कि मैं अकेला जाऊंगा। अब आप देखिए, ये बात समझने की है कि मुझे ये पता था कि वहां गोलियां चल रही है। मुझे ये पता था कि उस समय जो उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, वो किस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड, आज हम उत्तराखंड बोल रहे हैं, उस टाइम तो हम पहाड़ के लोग कहा करते थे अपने आप को कि हम पहाड़ के लोगों के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया, और वो कुछ भी कर सकते हैं, तो भी मैं अकेला चला वहां से ट्रक में बैठ के। ये बात शायद किसी को ना पता हो, वो समझ ले। मैं अकेला ट्रक में बैठ के चला। संयोग से मुजफ्फरनगर में, मेरठ में आज भी जिंदा हैं माननीय मनोहरकांत ध्यानी जी, और आपके एक पत्रकार साथी थे राजेंद्र जोशी, वो आज दिवंगत हैं, नहीं है, उनको भी मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूं। सदन में पहाड़ी समुदाय के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने तीखा हमला किया है। देखिए, अहंकार का यही नतीजा निकलता है, और जब आपका अपनी वाणी पर संयम न हो, अपने भावों पर संयम न हो, तो फिर आप कैसे राजनेता हैं? और भाजपा के मंत्रियों में, शासन में जो अहंकार आ गया है, वो अकेले प्रेमचंद नहीं है। ये इस तरीके की जो भाजपा का अहंकार है, वो प्रेमचंद के शब्दों में निकला। और हाँ, मैंने कहा बहुत आहत हूँ, बहुत लोग उसको भूलेंगे नहीं। भाजपा को इस्तीफा दे करके, यदि वास्तव में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो उन्होंने और बड़ी फजीहत से थोड़ा बचा लिया, लेकिन फिर भी लोग भाजपा को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि भाजपा ने बचाने का हर संभव प्रयास किया। इसको उन्होंने पहाड़ी, मैदानी कुछ कुछ और रूप भी देने की कोशिश की, लेकिन अनंतो गत्वा चीजें सब सामने आ गई। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने आज इस्तीफा दिया है, और इस्तीफा देते समय उन्होंने एक बड़ी गंभीर बात कही कि मुझे उत्तराखंड के लोगों ने इसलिए स्वीकार नहीं किया कि क्योंकि मेरे नाम के पीछे अग्रवाल लिखा है। प्रेमचंद अग्रवाल जी, आप कैसे भूल गए कि आपको कई बार विधायक यहीं की जनता ने चुन के भेजा? आप ये कैसे भूल गए कि आपको विधानसभा का अध्यक्ष बनने का मौका भी यहीं की जनता के आशीर्वाद से मिला? और ये आप कैसे भूल गए कि आप पिछले 3 साल से कैबिनेट मंत्री के पद पे हैं, ये भी यहीं की जनता का आशीर्वाद था। आपने गलत बात कही और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे उत्तराखंड में आग लग गई और उत्तराखंड के लोग नाराज हो गए, सड़कों पर उतर गए। आपके पार्टी के अध्यक्ष ने एक और भद्दा बयान दे दिया, उन्होंने कह दिया सड़क छाप लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से लोगों में उद्वेलना आती है, लोग नाराज होते हैं। आपको ये कैसे भूल गए, आप खुद आंदोलनकारी रहे हैं, कि जिस प्रदेश का गठन लोगों की शहादत पे, लोगों के जेल जाने से, लोगों की प्रताड़ना के साथ हुआ हो, उन लोगों को आप कैसे अपमानित कर सकते थे? आज आपने इस्तीफा दिया है, प्रायश्चित क्या है? मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये लड़ाई प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस्तीफे तक ही सीमित नहीं होगी। ये लड़ाई आगे भी बढ़ेगी तब तक, जब तक कि मुख्यमंत्री धामी जी ने इस बात के लिए उत्तराखंड के लोगों से क्षमा नहीं मांगी कि उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल जी को ऐसे कृत्य पर क्यों उनका संरक्षण किया। जब तक रितु खनूड़ी जी ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी सरेआम कि उन्होंने विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल जी का संरक्षण क्यों किया, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और जब तक कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता को क्यों धमकाया इस प्रकरण में, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और अब इस्तीफा हुआ है, तो इस्तीफा इतने दिनों बाद इसलिए हुआ
कि उत्तराखंड के सम्मान की रक्षा के लिए जो शौर्य लोगों ने सामने आकर दिखाया, उस शौर्य के सामने आज भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़े हैं। लेकिन पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई तब तक अधूरी है, तब तक ये लड़ाई अधूरी रहेगी जब तक कि ये तीनों लोग सरेआम माफी न मांगे उत्तराखंड की जनता से।